नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ आज की मुख्य खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, बात करें महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई खुशखबरी पैदा की है। अब बेमौसम बारिश और आंधी से जो फसलें बर्बाद हुई थी उन्हें जल्द ही सहायता राशि उनकी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में अब बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ऑफिस से जारी बयान में यह कहा गया है कि प्रदेश में अब बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक खत्म हुई, उसके बाद कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि 33% से अधिक फसल की बर्बादी होने पर किसान मुआवजे का हकदार बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिनों तक 10 मिमी तक अगर बारिश होती है तो उसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में जो फसल नुकसान का सर्वे है उसके बाद किसान साथियों को तत्काल सहायता राशि दे दी जाएगी। किसान साथियों, हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर अब सिर्फ धान के लिए ही नहीं जाना जाएगा, क्योंकि अब यहाँ किसानों को सरसों की खेती के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। खासकर सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पीली क्रांति नाम से एक नई शुरुआत की है। कहा जा रहा है किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से पीली क्रांति की शुरुआत की गई है। अभी हजारों हेक्टेयर में किसानों ने सरसों की खेती कर रखी है। दरअसल पहले कश्मीर में किसान सिर्फ धान उगाते थे, अब उन्हें देश के दूसरों हिस्सों की तरह खरीफ और फसल की खरीफ और जो रबी का जो चयन सिस्टम है उसके हिसाब से खेती करवाई जाएगी। 2020-21 में घाटी में 30,000 हेक्टेयर की जो सरसों की खेती की गई थी, लेकिन 2022-23 में ये रकबा बढ़कर करीबन 5 गुना हो गया है। किसान साथियों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का जो मशहूर आम है जिसे हम नूरजहां आम के नाम से भी जानते हैं, उस पर अब संकट गहराया हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ उसके 8 पेड़ ही बचे हैं। फलों का जो वजन है वो भी घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ समय पहले इस आम की जो किस्म है, जो इस किस्म के जो आम है उनका वजन 4.5 किलोग्राम होता था, लेकिन यह अब घटकर 3 से 3.5 किलोग्राम पर रह गया। उन्होंने आगे यह बताया कि भविष्य के अगर पीढ़ियों को नूरजहां आम खाना है तो इस प्रजाति को बचाना होगा। वैज्ञानिकों ने प्रोपगेशन के माध्यम से 2 नए पेड़ लगाए हैं। उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में वो पेड़ फल देने लगेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक जो है प्रोपगेशन का प्रोग्राम जो प्रयोग करके और ज्यादा पेड़ों को तैयार करेगा। साथ में वैज्ञानिकों का कहना है कि नूरजहां का जो आम है उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका गूदा भी ज्यादा है, लेकिन ये आम बाकी किस्मों से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि हम अलग अलग रिसर्च के जरिए से इस आम के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, चूंकि इस आम की जो किस्में हैं बहुत ही गूदा होता है, इसलिए खाद्य उद्योग में इसके प्रयोग की जो संभावनाएं हैं वो भविष्य में उज्जवल है। किसान साथियों, आगे भी हम आपके लिए ऐसी खेतीबाड़ी की जो खबरें हैं वो लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिएगा। आपको खेतीबाड़ी में अगर कोई समस्या आ रही है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, उसके निवारण के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर और अन्य जो प्लेटफॉर्म है सब पर F2DF उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।